बन जाएगा बना। क्वेश्चन खूब आता है ये जो है। हाँ, पिता और पुत्र की उम्र की का आयु का अंतर इतना इतना है, 5 साल के बाद नेहा यो नेहा क्या होता है तुम बीच बीच में हैं? रोज आओ नेहा। आज वो माइक दिया है क्या एकदम? नहीं दिया है। बोला कुछ नया निकल आएगा। नेहा रोज आया करो, ऐसे नहीं हो पाएगा। सर वो सिलेबस पूरा नहीं हुआ। क्या हुआ? लिखा रहे थे जो सिलेबस। हाँ हाँ उसको कहाँ तक लिखवाए थे? सिलेबस जो लिखाए थे आधुनिक भारत था ना, उसमें बचा हुआ लिखो ना। थर्ड नंबर था आधुनिक भारत। उधर से सपना। आधुनिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो एक बार इसको सपना बोलो। सपना आधुनिक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? उधर से ये बताओ रश्मि, आधुनिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इधर से नीतीश बताएगा आधुनिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आधुनिक। इधर से अल्पना बताइए, अल्पना क्या बोलते हैं? उधर से ये बताइए काजल, क्या नाम तुम्हारा? काजल नाम है। काजल क्या बोलते हैं? इधर से अंशु बताइए। इधर से काजल बताओ। मॉडर्न क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मॉडर्न। अच्छा भारत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडिया। तो ये अंग्रेजी में बोलते हैं मॉडर्न इंडिया। ठीक है। उसी तरह से प्राचीन को क्या बोलते हैं? एंशिएंट। मध्यकालीन को बोलते हैं मिडाइवल। ठीक है, ये सब टर्म होता है। आज नया शब्द सीखिए ना मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक। और आधुनिक का उल्टा क्या होता है? जैसे उल्टा विपरीत शब्द होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। जैसे कोई गांव घर में देखे होंगे, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे? धोती कपड़ा लुंगी गमछी सब पहनते थे ना। हाँ? अरे कपड़ा के बारे में बोला है, ये पहनते थे ना। और अब समय के साथ क्या है, सब चीज ट्रेंड बदल गया। फुल पैंट पहनता है, पैंट पहनता है, और लड़का सब जींस पहनता है। तो ये सब क्या है? मॉडर्न ड्रेस है। मॉडर्न जो है क्या है? पहनावा और आवाज। और ये पुराना पहनावा और आवाज था। तो इसी में हो गया। जैसे पुराने समय में क्या करते थे हम लोग, जैसे कई चीज में, तो इसको बोलते हैं एंशिएंट, इसको बोलते हैं आधुनिक। तो ये हो गया। तो आधुनिक भारत में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है गवर्नर जनरल और वायसराय। सबसे पहला टॉपिक तो देखो, पढ़ना वैसे सबको है, सबको रिलेटिव, ठीक है, लेकिन इस पे ज्यादा जोर देना है। जो टॉपिक लिखवा है ना, उस पे क्या देना है काजल, ये अर्चना, इस पे ज्यादा जोर देना। मतलब सारा गवर्नर जनरल मिथुन रवि याद रहना चाहिए। रवि बताओ बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन। और सैनिक विद्रोह बताओ, सैनिक विद्रोह कब हुआ था? बताओ 1857-58 में कौन थे? बताओ अर्चना। बताओ। कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो ये सब गवर्नर जनरल कहेगा कि रेलवे, जैसे तुम लोग अधिकतर सरकार रेलवे करते हो ना, रेलवे का विकास किस गवर्नर जनरल के समय? लॉर्ड डलहौजी। कहेगा कि जो है सिविल सेवा में जो है 21 वर्ष से आयु 19 वर्ष कर दिया गया। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लिटर, ठीक है। और उसका यही सब प्रथम जनगणना किसके समय शुरू हुआ? उसके बाद नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन, है ना। तो ये सब जो है क्या है, ये सब क्वेश्चन आएगा। तो इसको बोलते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। कहेगा मिथुन रवि बोलेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन हुआ?
मेंशन करना। और ये सब जो लिखा है ये दरोगा का जो है, आज अनिकेत नहीं आया है ना, अनिकेत आया है ना गोलू आया है। ठंडा बढ़ गया ज्यादा, ठंडा तो बढ़ गया है, जनवरी तक चलेगा ठंडा लास्ट तक, ठीक है। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल होगा इसका। दूसरा लिखो कांग्रेस के अधिवेशन, सपना कांग्रेस का अधिवेशन। जैसे अभी रवि से पूछेंगे, रवि ये बताओ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, किस अधिवेशन कब किया था? 1924। तो ये सब किसमें पढ़े? कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है। उधर से हमको सपना बताइए, सपना ये बताओ लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। वेरी गुड। कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य की बात की गई थी? कराची अधिवेशन 1931। कहेगा रश्मि 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? शिवरानी। 1931 के कराची अधिवेशन की बताओ रवि, तुमको एकदम दिमाग करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन कहीं पूछ सकते हैं। बताओ मैं आप बताओ, तुम बताओ काजल, और कौन बता सकता है? अर्चना बताओ। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 का कराची अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किया था? उसी में मूल कर्तव्य की मूल अधिकार की मांग की गई थी, ठीक है। तो ये वाला कांग्रेस का अधिवेशन था। कहेगा बेलगाम अधिवेशन कभी बता दिए। उसके बाद कहेगा कि जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में 39 में कौन सा अधिवेशन किया था? हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। उसके बाद पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है गठन कब हुआ? 1885 में प्रथम, 28 नवंबर 1885। प्रथम बैठक कहाँ हुआ, कब हुआ? बॉम्बे में हुआ, गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय में। कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? तो ये सब कांग्रेस के अधिवेशन और कांग्रेस को जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। लिखो लिखो, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जैसे इससे साइमा से पूछेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे साइमा क्वेश्चन ये बनेगा कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, किसने किया, किस भारतीय के सहयोग से हुआ, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो सामाजिक धार्मिक सुधार जैसे क्या है, समाज में कुरीति है, बाल विवाह है ना, कुरीति, लड़की सबका बहुत कम उम्र होता है, उसका ब्याह शादी कर दिया जाता है। ये क्या है? समाज के लिए अभिशाप है, वो पाप है, गलत बात है। इसको क्या बोलते हैं? सामाजिक, ठीक है। उसके बोलते धर्म में भी कई सारा, जैसे पहले कहता था विधवा विवाह होता था, खत्म कर दिया गया था। उसके बाद कहता सती प्रथा। अब बताओ किसी के जो है राजा महाराजा के या फिर जो राजपूत समाज से विशेषकर उनके हस्बैंड अगर जो है कहीं युद्ध में वीर गति को, सुनो ध्यान, कौन कब कर रही है, कोई वीर गति को प्राप्त हो गया तो उसको क्या है, उसको अपने पति के साथ जला दिया जाता था। ये कैसा था? धार्मिक रूप से क्या था? कुरीति था। इसको बोलते हैं कुरीति, मतलब क्या? खराब। और इसी को समाज को, धर्म को सुधार करने के क्या हुए कई सारे आंदोलन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, उसके बाद कई सारे जो है लोग इसमें आए, ठीक है। तो यही जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसी साइमन से एक क्वेश्चन पूछे थे कि सती प्रथा का अंत किसने किया, कब किया और किसके सहयोग से किया? जल्दी बता सकता हूँ। राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कब किया? 1829। तो ये सब क्वेश्चन किसमें आएगा? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। कहेगा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि जो है दयानंद सरस्वती वाला एक क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था? नहीं, उसमें एक था क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन किसमें आएगा? इसी में आएगा, समाज सुधार करना। अगला सर अगला लिखो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। हाँ, इस सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछते जाएंगे। माइक लाए हो निकल क्या? जल्दी से, आवाज में साथ में आता है। 1857 की क्रांति। जैसे इसमें क्वेश्चन आएगा रवि कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मेरठ। हाँ, मेरठ। वेरी गुड। कितने तारीख को? 10 मई
10 मई को मेरठ से जो कहाँ पहुंचे थे क्रांतिकारी, दिल्ली पहुंचे थे, ठीक है। और कहाँ पे, लाल किला परिसर में। और जो मुगलों की ओर से नेतृत्व किसने किया, बताओ। जो अंतिम मुगल शासक था वही ना किया। उसके बाद मुगल का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो बहादुर शाह जफर किए थे। तो ये सब क्वेश्चन किसके अंतर्गत आएगा, 1857 के। रवि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, वीर कुंवर सिंह, ठीक है। वीर कुंवर सिंह का स्टेच्यू देखियो कहीं पे, कहाँ पर, देखो उसमें भी जो घोड़ा जो होता है ना, घोड़ा का बहुत सारा पैमाना होता है, ठीक है। जैसे क्या है, अगर घोड़ा का 3 पैर खड़ा है, 1 पैर अगर निकला हुआ है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है कि युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। ये सब पहचान है। यूरोप अगर कभी जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ कई सारे जो थे वहां पर भी जो क्रांति हुआ तो उस समय कई सारे लोग शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त किए। तो उसका भी अपना अपना ट्रेंड है। जैसे चारों घोड़ा अगर खड़ा है पैर पे तो उसका अलग महत्व है, अगर 3 पैर पे घोड़ा खड़ा है तो उसका अलग महत्व है। तो उसी तरह से तुम लोग यहाँ जाते हो जीरो माइल में, देखना वहाँ पे, ठीक है, जो वीर कुंवर सिंह जी का स्टेच्यू है वहाँ पे, तो वो है 1857 की क्रांति में क्या था, उनका बिहार से योगदान था, ठीक है। और कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, हाँ, ठीक है। तुम लोग कंफ्यूज क्यों होती हो। 1857 की क्रांति हुआ, उसके बाद लिखो 1885 से 1909 तक। 1909 यानी क्या, 1909 क्या हुआ था, 1909 में कौन प्रमुख घटना घटा था, गांधी जी का भारत आगमन हुआ था 15 जनवरी, ठीक है। 1909 तक ये, उसके बाद बंगाल विभाजन सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। 1885 से लेके इसमें आ जाएगा, बंगाल विभाजन आ जाएगा, उसके स्वदेशी आंदोलन आ जाएगा, सूरत अधिवेशन आ जाएगा, ठीक है। वो सब अलग से लिखवाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, सब ये देखना, ये सब भी आई है। 1909 से लेके 1919 और 1919 से लेके 1947 तक टोटल आ गया, ठीक है। इतना सारा इसमें लगभग सब आ गया। तो क्योंकि मॉडर्न इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन, जैसे क्या है 1919 में कौन सा भी हुआ था आंदोलन, कौन सा वाला मुझे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उससे उसके बाद जो है और भी कौन हुआ था, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हुआ 1930 में, क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये चारों तीनों तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे गांधी गिरा का प्रारंभ यहीं से होता है, उसी में बीच में 1917 भी आ जाएगा ना। 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। 1918 में कहाँ हुआ था आंदोलन, चंपारण के बाद अहमदाबाद में, ठीक है। उसके बाद एनम में हुआ था, ठीक है। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, सब लिखवाएंगे तो लंबा समय लग जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा, उसी में आ गया ये सब चीज। अब लिखो भूगोल, आधुनिक भारत हो गया, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों का हो गया। अब हम लोग आते हैं भूगोल। भूगोल को दीपक क्या बोलते हैं जी, ज्योग्राफी यानी भूगोल। और उसमें जो है ना, जैसे कि भूगोल मतलब क्या है, पृथ्वी गोल है, लेकिन गोल है पृथ्वी, हाँ, अंडाकार है, ठीक है। अगर पृथ्वी गोल रहता तो मौसम परिवर्तन हो पाता। एक तो क्या है, सूर्य का परिक्रमा करता है पृथ्वी, ठीक है। और दूसरा अपने अक्ष पे भी क्या है, एक 24 घंटा में एक जगह घूम लेता है। जैसे ये सन है, सन है ये, ठीक है। अपने अक्ष पे जैसे सन का परिक्रमा करते हैं और ये अपने भी अक्ष पे घूमते रहता है, ठीक है। इसी कारण से दिन रात होता है, दिन और रात एक बार घूम जाता है, कौन कब कर, एक बार अपने अपने घूम जाता है, दिन और रात होता है। और यही अंडाकार की वजह से, मान के चलो जैसे अंडाकार है, जैसे मान के चलो ऐसा, जैसे पृथ्वी मान के चलो ऐसे ही ऐसा पूरा गोल, ऐसे ही थोड़ा सा ये है। तो ये जब घूमता है, घूमते घूमते हुए परिक्रमा करता है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार क्या होता है, ठंडा और गर्मी होता है, ठीक है। अगर बराबर रहता गोल तो सभी प्रकार से एक ही टाइप से जलवायु होता है। तो ये सब हम लोग किसमें पढ़े, भूगोल में। तो अगला लिखो टॉपिक, दूसरा का नंबर था भूगोल में, लिखो पहला लिखो भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, हाँ, तब तीन ही। और मॉडर्न में हालांकि रहता है, लेकिन मॉडर्न में क्या है, प्रमुख ये
वर्ल्ड हिस्ट्री में खाली थोड़ा सा क्रांति वगैरह पढ़ना है। जैसे अर्थात ये रूसी क्रांति हो गया, चीनी क्रांति हो गया, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति हो गया, उसके समाजवाद, साम्यवाद, उसके जो इतिहासकार हुए, रूसो हुए, वॉल्टेयर हुए, डिड्रो हुए, ये सब तो थोड़ा बहुत ही पढ़ रहा है, इसीलिए उसको नहीं लिखा है। बेसिकली इस तीनों पे और खास करके मॉडर्न पे ज्यादा कमांड करना है। तो ये हो गया तुम्हारा मॉडर्न, ठीक है। टाइम देखो कितना हुआ, टाइम कितना हुआ, अब सिलेबस ज्योग्राफी वाला कल अभी खत्म नहीं हुआ, कल रिवीजन करो, ये सब तो बाद में हो जाएगा, पहले रिवीजन करो। अब ज्योग्राफी कल लिखना। चलो पेज नंबर 202 निकालो जल्दी से। सुजाता कहाँ है, सुजाता ठंडा लग गया उसको क्या रखें। चलो नेहा तुम बताओ, नेहा बताइए, नेहा सबसे प्राचीन पुराण है, बताओ नेहा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है, मत्स्य पुराण, ठीक है। हमको बताओ न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हुए, न्याय दर्शन गौतम, और सांख्य दर्शन कपिल हुए, ठीक है। आर्यों का समाज कैसा था, जैसे हम लोग का समाज कैसा है, पितृ प्रधान की मातृ प्रधान, बताओ। एक होता है पितृ प्रधान, ठीक है, एक होता है मातृ प्रधान, इसका क्या मतलब अंशु बताओ, इसका क्या मतलब हुआ, काजल बताइए, काजल बता देगी। पितृ प्रधान मातृ प्रधान का क्या मतलब हुआ, प्रमुख माना था, उन्हीं का बात चलता है, उन्हीं, जैसे तुम लोग अपने घर सब में उदाहरण लेते होगे, जैसे ऐसा होता है, अब तो कम हो गया, पहले ऐसा होता था, जैसे दो भाई बहन है, तो लड़का को ही पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, लड़का को ढेर माना जाएगा, उसको खाने पीने के लिए विशेष रूप से दिया जाएगा, लड़की को स्कूल नहीं भेजा जाएगा, मारा पीटा भी जाएगा, ऐसा भी किया जाएगा। तो ये किसको डिनोट करता था, पितृ प्रधानता में। जैसे भाई बहन को बोल रहा है तो भाई का ही बात सुना गया, बहन का बात नहीं सुना गया, या फिर किसको डिनोट करता है, पितृ प्रधानता का। तो इसमें क्या कि लड़का को लिंग रूप से भेदभाव का को दर्शित करता है, और पिता का बात मतलब लड़के का बात ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं पितृ प्रधान। तो इसी में कहा गया था, उस दिन पूछे थे आर्यों का समाज कैसा था, ठीक है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हाँ श्रेष्ठ होता है, संभ्रांत होता है, बेहतर होता है, यही होता है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, रचना विश्वामित्र, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है, ऋग्वेद के 3वें मंडल में, ठीक है। हमको ये बताओ कि है जूते हुए खेत के साथ काली बंगा प्राप्त हुए, रिमझिम बताएगी, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया रिमझिम, कल याद करवाए थे ना, बताओ। चलो अगला क्वेश्चन बताओ कि जो है महाभारत का अन्य नाम क्या है मिथुन, जय संहिता, वेरी गुड, इसको रिवीजन करते जाना, साथ ही साथ चलते जाना, ठीक है। देखो रिमझिम हो रही है, साइमन, नेहा, मिथुन, रवि, ये सब देख लो, अभी दरोगा का वैकेंसी आने वाला और समय बहुत कम है, ठीक है। रेस से आ गया जी, हाँ, तो अभी समय उतना करेगा ना, बहुत समय, इसीलिए इसको डेली हम लोग को पढ़ते जाना है, तुम लोग को भी साथ ही साथ याद ही करते जाना है। चलो बताओ, तो बुद्ध में, अगला पेज हम खोल दो, बुद्ध ने जो है अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में, ठीक है। अच्छा से इसको याद रखना, पाली भाषा। पेज उल्टा दो, इसको मारना स्टार। क्वेश्चन आता है अर्चना, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उद्देश्य कहाँ दिए, रवि बताएगा, श्रावस्ती कहाँ की राजधानी थी रवि, श्रावस्ती कहाँ की राजधानी थी बताओ। मगध, ये जनपद पढ़े हो, 16 जनपद, उसमें श्रावस्ती एक था, याद करके ना, कौशल का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर किसको दिया, सुभद्र को, इसको स्टार वाला क्योंकि अंतिम है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक, तुम लोग को बताए, सुत्ति पिटक, विनय पिटक,
अभिनव पिटक, ठीक है। इसके सब चीज लिख पाए भी हैं, बढ़िया से घर में रिवीजन करना। कहेगा त्रिपिटक ग्रंथ क्या है? बुद्ध के उपदेश का संग्रह। कहेगा बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हुए? धर्म और संघ, ठीक है, स्टार मारो। कहेगा बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? उस समय कहा गया था, ठीक है, कि अगर बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश नहीं होता तो बौद्ध धर्म 1000 साल से ऊपर चलता, ठीक है, ऐसा कहा गया था, ठीक है। तो ये कहा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन हुई? गौतमी। कहेगा बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? ये तो तुम लोग को रचना याद ही होगा। अच्छा, 3 कला हम बताए थे, जैसे मथुरा कला, गांधार कला और कौन था? गांधार कला हो गया, मथुरा कला हो गया, और बीच में भी एक कला होता है, नहीं उस कला का क्या नाम था? तो ये सब पूछ देता है कि यह किसका स्वरूप है, तो इसमें कला का उदाहरण है। बेसिकली जो है इस वाले एरिया में गांधार कला प्रचलित था, ठीक है, बेसर शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली, बेसर शैली, ये वाला एरिया जो देख रहे हो अभी, ये वाला यहाँ गांधार कला प्रचलित हुआ, ठीक है। और यह बेसिकली इसका विकास किसके कार्यकाल में हुआ? कुषाण वंश के कार्यकाल में। और एक मथुरा आसपास, दिल्ली सब के आसपास, मेरठ के आसपास एक भारतीय कला का विकास हुआ, इसका नाम क्या था? मथुरा कला। और दक्षिण भारत उत्तर भारत के बीच में, यानी दक्षिण भारत मान के चलो, वहाँ बेसर शैली का जो है, नहीं वो नागर शैली हो गया, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, वो हो गया, शैली अलग है। ये कला वाला है मथुरा कला, गांधार कला, इसको याद रखना। कहेगा स्वदेशी कला कौन सा है? तो मथुरा कला, ठीक है। अगला है गांधार कला का संबंध किस धर्म से था? बौद्ध धर्म। जैसे तुम लोग अभी गया गए थे, वहाँ पे देखे गणेश जी का क्या नाम है, महात्मा बुद्ध का प्रतिमा देखे थे? देखो जैसे क्या है, जैसे देखो महात्मा बुद्ध जो है वो बेसिकली जो थे, वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है। लेकिन तुम लोग देखे होंगे कि वहां पे जो है, वहां से यहाँ तक में बहुत स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया। जैसे महात्मा बुद्ध का जो है तुम लोग देखोगे उसमें, जैसे गांधार कला में जो है, गांधार कला में उनको भगवान के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जैसे क्या है, भगवान को भी देखते होगे कि भगवान को भी 2 आंख होता है, 2 हाथ, जैसे इंसान है वैसा ही होता है। लेकिन उसमें विशेष रूप से दिखाया गया कि मतलब बड़ा बड़ा बाल, बड़ा बड़ा आंख, सुंदर नाक, ऐसा वैसा, ये सब क्या भव्यता दिखाया जाता है उसमें। तो ये चीज जिसके अंदर दिखाया जाता है, ये किस कला के अंतर्गत आता है? गांधार कला। जैसे देखो तुम लोग ये उदाहरण देखो, जैसे देखो ये महात्मा बुद्ध को देखो इस रूप में दिखाया गया है, ठीक है। देखो कितना सुंदर आंख है, कितना सुंदर नाक है, कितना सुंदर होठ है, लंबे लंबे कान है, और जटा बंधा हुआ। इसको ये कौन सा कला का उदाहरण हुआ? सुंदर रूप से गांधार कला का उदाहरण हुआ। और भारतीय कला जो था मथुरा कला, उसमें उतना आडंबर नहीं है, उतने खूबसूरत नहीं है। तो इसमें गांधार कला के अंतर्गत ये सब जो है विकास हुआ। और दूसरा था मथुरा कला, मथुरा कला, ठीक है। मथुरा कला में क्या था कि ये था भारत का शैली। जैसे तुम लोग ये देखो, जैसे ये देखो ये वाला फोटो महात्मा बुद्ध का, इसमें देखो है वैसा बाल है, जट्टा उट्टा वाला उस टाइप से, बड़ा पे सुंदर टाइप का है, हाँ वहाँ पे उतना बढ़िया नहीं है। तो ये अपना देसी कला था। ये कौन सा कला था? अपना देसी कला था, इसको बोलते हैं मथुरा कला। और जो विदेशी कला था उसका क्या नाम था? गांधार कला, ठीक है। तो उसमें इसमें यही अंतर बेसिकली देखा जाता है कि गांधार कला में महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में, भव्य रूप में प्रस्तुत किया गया था, आडंबर युक्त में प्रयुक्त किया गया था। लेकिन जो मथुरा कला में क्या था, ऐसा नहीं था, नॉर्मल था, सामान्य टाइप से थे, ठीक है। उसमें भी तुम लोग पढ़ोगे महायान, हीनयान। महायान में बड़ा बड़ा मूर्ति का, जैसे बोध गया मूर्ति है, राजगीर में मूर्ति है, ये सब किसका उदाहरण है? महायान शैली का। और कहीं पे बुद्ध को उस रूप में दिखाया था, वो सब हीनयान है, जिनमें उनके आचरण का, उनके जो है जो भी ज्ञान दिए उनका पूजा होता है, उनका ग्रहण करते हैं। तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा उधर से, शिवरानी बताओ कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 783 ईसा पूर्व में। और क्या कहाँ पर हुआ था? दूसरा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में?
समिति किसके शासनकाल में? चौथा कोल समिति कश्मीर में कुंडलवन में किसके शासनकाल में? कनिष्क। और इसमें अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र अशोक। ये सब तुम लोग हिस्ट्री बनाए हो ना कॉपी, तुम लोग को जो भेजे हैं ग्रुप में देखी और देखी थे उसमें देखी फोटो बना हुआ था ये सब चारों ओर खचा खींचा हुआ। जैसे खास करके इसके लिए देखो अभी इस दोनों चारों के लिए इसको क्या है कि अभी बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और ये सब जो नोट तुम्हारे पास बना हुआ कल के बाद रविवार है उसमें फिर उसमें देखो लिखा हुआ प्रथम द्वितीय तृतीय उसके चतुर्थ, ठीक है। तो पहला किसके समय हुआ था? अजातशत्रु। अजातशत्रु और शासक कौन थे? शासक नहीं, शासक तो यही थे, अध्यक्ष था कश्यप। उसका दूसरा और यह हुआ कहाँ था? राजगीर में हुआ था, ठीक है। मतलब इसको अलग अलग फॉर्मेट है अपना, उसमें फॉर्मेट इसको बता रहा है जैसे स्थान, ठीक है। उसका अध्यक्ष था, अध्यक्ष था, उसके शासक, ठीक है ये था। तो राजगिरी या राजगीर या गिरिव्रत। दूसरा किसके समय हुआ था? कालाशोक। इसमें कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। इस समय कौन थे? ये वैशाली में, वैशाली में। और यहाँ पर कहाँ थे? सभाकामी ने क्या था? अध्यक्षता सभाकामी। उसके तीसरा जो है अशोक, अशोक। और ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है शिवानी? पटना, पटना, ठीक है। और ये जो इसका अध्यक्षता कौन के थे? मोगलीपुत्र। अब चौथा बचा, चौथा कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में, उसमें था राजा कनिष्क। और यहाँ अध्यक्षता क्या था? वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशोक। और ये हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। तो ये सब जो है सब नोट्स में लिखा हुआ है, पीडीएफ जो भेजा था भेजे थे उसमें जो है ये सब लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या अभी उतना लिखवाएंगे ना तो अभी समय बहुत लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ये सबको अपना नोट्स ये सब बनाओ वहां पे तैयार करना, ठीक है। चलो तो ये चारों देख लिए हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ये भी लिखवा दिए, सब लिखवा दिए। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन किस संगीति में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति में, ठीक है। उसके बाद जो है दोबारा हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। यहीं पे जाके हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म विभाजित हो गए। ये सब रचना इंपॉर्टेंट, सबको पढ़ती जाना, याद करती जाना। अगला है क्या? देखो क्वेश्चन यही दरोगा में पूछा था, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सा है? जातक कथा। क्या जनता गुफा में किस ग्रंथ का चित्रण हुआ है? जातक क्या है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। यही साफ एकदम यही क्वेश्चन था ना। देखो यही क्वेश्चन तो साफ है ना। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? बौद्धों का है ना ऑप्शन। तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या है? जातक। देखो यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है क्या? चैत्य मंडप, चैत्य निष्ठा वर्णन। ये यूपीएससी पूछा था। चैत्य में और बिहार में क्या अंतर है? पूजा के स्थल को क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, बौद्ध धर्म जैसे क्या बोलते हैं? जैसे मुस्लिम धर्म में पूजा करने कहाँ जाते हैं? हिंदू धर्म में कहाँ जाते हैं? और उसके बाद क्रिश्चियन में कहाँ जाते हैं? ईसाई धर्म में चर्च जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो है यहाँ पर जो मंदिर क्या कहलाता है? चैत्य कहलाता है, ठीक है। और एक होता है विहार, जिसके नाम पे पड़ा बिहार, ठीक है। बिहार का मतलब क्या होता है? घूमना होता है वैसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या था कि इसके रहने का जो है स्थल था बिहार, यहीं पे बौद्ध लोग रहते थे, बौद्ध बिहार, ठीक है, बिहार में। चलो अगला क्वेश्चन है एशिया विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो देखे भी हो विश्व शांति स्तूप, कौन सा नहीं देखा है? सब देख लियो, कौन सा नहीं देखी है? नहीं देखने वाला संख्या ज्यादा है। तब कब चलोगे तुम लोग राजगीर विश्व शांति स्तूप? विश्व शांति स्तूप जाओगे घूमने के लिए? तुम लोग तो बोलती हो कि चलेंगे चलेंगे, लेकिन जब चलने का बारी आता है सब लोग पीछे हट जाते हैं। तो
विश्व शांति स्तूप जो है यहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है। जापान के द्वारा बनाया गया है, वहाँ पर बहुत शांति मिलेगा और सबसे ऊंचा में वही जो स्तूप स्थित है। तो विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में। बेसिक क्वेश्चन पूछा भी था। क्वेश्चन पाएगा एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहता है? बुद्ध को। कहता है बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ? कुषाण काल में। और कौन सा कला का विकास हुआ? गांधार कला। लिख लो। कहेगा कि जो है बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन ये किसके प्रमुख अनुयायी थे? बुद्ध के। मारना स्टार्ट। कहेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? और उसके बाद प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देवी। कहेगा ऋषभ देव का अन्य नाम कौन सा है? आदिनाथ है। कहेगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हुए? महावीर स्वामी। कौन से नंबर के तीर्थंकर हुए? जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन हुए? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह। देखो महावीर स्वामी का सिंह और पार्श्वनाथ का सर्प। कहेगा पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सफेद पर्वत में। इसको स्टार मारना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहेगा पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं कौन कौन सी थी? और 5वां महाव्रत क्या था? ब्रह्मचर्य। कौन जोड़े थे? महावीर स्वामी। बहुत इंपॉर्टेंट। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? ये कहाँ है? कब हुआ था जन्म? 599 ईसा पूर्व। कहेगा महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? बाबुली में। कब? 428 ईसा पूर्व। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। ठीक है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय कुल में। महावीर के पिता का नाम? किस धर्म कुल से संबंध रखते थे? महावीर के माता का क्या नाम था? किस गदर से संबंधित थी? ठीक है। इसको इतना सा रखते हैं, रिवीजन करके आना। चलो अब थोड़ा सा दरोगा का क्वेश्चन जो कल बचा हुआ था वहां से आगे बढ़ते हैं। इसको जो है हाँ कल पालक के उस पे लास्ट छोड़े थे। पालक का पता किसका प्रचुर स्रोत है? विटामिन ए। जैसे बताओ साइमा, विटामिन की खोज किसने की थी? अच्छा, तुम्हारे आंख में जो रोशनी का कमी हो रहा है, ठीक है सुजीत, उसके लिए तुम क्या करोगे? गाजर खाओगे और हरी साग सब्जी, दूध, दही, अंडा, ये सबसे क्या होगा? विटामिन ए शरीर को मिलेगा और संक्रमण शक्ति भी क्या होगा? मजबूत होगा। अभी गाजर का सीजन चल रहा है ना, हर क्या गाजर देता है? 10 ग्राम है। नियम बना, तुम्हारे घर के आगे हटिया लगता है, जैसे यहाँ मेरे घर के आगे हटिया लगता है, वही नीतीश के घर के आगे हटिया लगता है। तो नीतीश सब क्या करना है तुमको? हर सब्जी हर हटिया में 10 रुपया क्या खरीदना है? गाजर। और गाजर को क्या करना है? 1 किलो खाना है, ठीक है। 10 रुपया में तुम्हारा आधा आधे के जी करना, 5 रुपया जो लगेगा, 5 रुपया विटामिन ए एकदम प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। और वही बोलेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो क्या बोलोगे? हाँ रेटिनॉल, ठीक है। तो यही क्वेश्चन का पूछा था। अगला क्वेश्चन बताओ। कहेगा दंत क्षय का प्रमुख कारण क्या है? विषाणु संक्रमण, प्रदूषित जल, बैक्टीरिया जनित संक्रमण, वंशानुगत कारण। बैक्टीरिया जनित कारण से दांत में कौन सा रोग कहलाता है? खून जो निकलने लगता है, पायरिया, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे? पायरिया नहीं हो, दांत से मसूड़ा खराब नहीं हो, खून नहीं निकले, इसके लिए क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? आंवला जो बोली थी उसका सही आंसर है विटामिन सी का, उसको दरकार है विशेष रूप से। और विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? आंवला है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ।
एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन, टिटनेस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, फेलोरोसिस। टिटनेस से किसके लिए जाता है? टिटनेस से। अच्छा ठीक है, उधर से हमको बताइए, काजल बताइए। काजल, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुने हो? किसका खोज किए थे? हाँ? सापेक्षवाद का सिद्धांत के लिए ये प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछा है दरोगा में कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, जीव विज्ञानी, भौतिक शास्त्री, फिजिक्स के लिए मिला था इनको नोबेल, ठीक है, और गणितज्ञ भी थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 1912 में इसको मिला था जो है नोबेल पुरस्कार भौतिकी फिजिक्स में। और पूछेगा मैं तुम E बराबर mc स्क्वायर का कौन दिए थे फॉर्मूला? आइंस्टीन। वेरी गुड सपना, ठीक है। इसी बात पे सपना एक क्वेश्चन और बताएंगे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। उसमें जो है इसमें लुसेंट में देखना, ठीक है, आविष्कारक लिखा होगा, ठीक है, कहीं पे, ठीक है, उसमें देखना टेलीफोन का, रेडियो का, टीवी का, है ना, दूरबीन का, टेलीस्कोप का, माइक्रोस्कोप का, सबका खोज कौन कौन किए उसमें लिखा हुआ होगा, उसको सब को याद कर लेना है। उसमें पेज खोजो, कितना नंबर पेज है? तुम बंद करके क्यों नहीं? अच्छा बंद, अच्छा ठीक है, डिस्कशन चल रहा है। हाँ तो ये याद रखना। चलो इसी को हमको बताओ, रवि बताएगा। टीवी का आविष्कारक कौन थे? टीवी, टेलीविजन, टेलीफोन का आविष्कार कौन किए? ग्राहम बेल। बल्ब का आविष्कार कौन किए? थॉमस अल्वा एडिसन। दूरबीन का आविष्कार कौन किए? गैलीलियो। रेडियो का आविष्कार कौन किए? मार्कोनी। कंप्यूटर का आविष्कार कौन किए? चार्ल्स बेबेज। वेरी गुड। अच्छा रवि बोलेगा भाप के इंजन का आविष्कार कौन किया? भाप का इंजन देखे हो रवि? कौन देखे हो? देखिए हो? इसका सेंस कितना चलता है, कहाँ देखिए हो? राजगीर में, दार्जिलिंग में। तुम लोग और कोई देखा है? बिहार में भी स्टेशन हाँ तो वही तो हम देख रहे थे कि तुम लोग देखे हो। पटना कौन नहीं गया है इसमें बताओ? तुम यहाँ पटना नहीं गए हो? पूजा तुम भी नहीं गए पटना? साहेबगंज में भी है। चलो एक दिन मोतिया झरना चलते हैं, साहेबगंज भी तुम लोग घुमा देंगे। वहाँ जेम्स वाट वाला इंजन देखना, भाप का इंजन देखना होता है, तो वहाँ पे तुम लोग देखे होंगे पटना रेलवे स्टेशन के जो इंजन लगा हुआ है वही भाप वाला इंजन है, ठीक है। भाप में जो होता है इससे ज्यादा जो ऊर्जा होता है, जैसे देखोगे रोटी, लड़का लड़की जो सब रोटी बनाने सीखने जानते हो, वो भाप से अगर रोटी इसे लग गया फुलाने में, भूखा हो जाता है, और वही आग ऐसे लगता है, होता है नहीं होता है, भाप में ज्यादा ऊर्जा होता है। जैसे देखे होगे कुकर का सीटी वगैरह, किसी की अगर खराब हो गया, अगर कुकर में प्रेशर से फट गया तो छत वत भी उड़ा रहता है, इतना ज्यादा होता है। इसीलिए कुकर का जो है बीच बीच में क्या करते रहना चाहिए, साफ सफाई उसको करते रहना, ताकि सीटी उसका क्या रहे, हवा प्रॉपर निकलते रहे। तो भाप में बहुत ताकत होता है। तो यही है भाप के इंजन का आविष्कार कौन किए थे? जेम्स वाट। चलो एक क्वेश्चन पूछ दिया है, इसका क्वेश्चन का जवाब देगी शिवरानी। PSLV का अर्थ क्या होता है? शिवरानी बताओ। दरगाह पूछा है, शिवरानी बताओ। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, यही होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, तेजी से घटता है? कुछ नहीं। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ेगा तो माध्यम प्रकाश का वेग जो अपरिवर्तित रहता है, यानी कुछ नहीं होता है। अच्छा, प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की? रोमर ने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? उधर से साजन बताया, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बरसात तो बरसात एक प्रकार बना, वर्षा। इधर से बताओ, काजल बताओ। काजल भी देखो 3 हो गई, दीपक भी 3 हो गया। दीपक कौन जोरदार क्यों नहीं आया जी? दीपक 1, दीपक 2 मेरा लिख रहे हैं। हाँ काजल बताओ, काजल बताओ ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? काजल काजल बताओ, तुम काजल बताओ। ग्लोबल वार्मिंग सर अत्यधिक प्रदूषण
तो बहुत सारा इसका तो काउज बहुत सारा संभावना बहुत कुछ होता है, कैंसर वैंसर भी होता है, जीवन शैली प्रवृत्ति सब भी। तो इसमें क्या हुआ बेसिकली ताप का जो है ग्लोबली मतलब क्या वैश्विक स्तर पे जलवायु का परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या वैश्विक स्तर पे जो है ये जो विश्व गर्म होना, ठीक है, ग्लोबल को बोलते हैं वैश्विक, और वार्मिंग मतलब गर्मी। विश्व में जो गर्मी होते बढ़ते जा रहा है, जैसे इस बार में तुम लोग देखे होंगे इस बार कहीं का तापमान दिखा था 55 डिग्री सेल्सियस लग गया था, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है अचानक से बताओ? इसका बहुत कारण है, जैसे पेड़ पौधा की कटाई के कारण, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का संख्या बढ़ते जा रहा है, प्रदूषण की वजह से। उसके बाद क्या है कि गाड़ियों के चलाने की वजह से ज्यादा, कल कारखानों की वजह से, और कई सारा कारण इसके वजह से क्या होता है गर्मी की संख्या में बढ़ते जाता है। और वही चैम्बर ऐसा गर्मी का हो जाता है, गर्मी भी लेट तक होता है और रात में लेट तक गर्मी रहता है। उसी वजह से देखोगे मौसम भी परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में भी परिवर्तन आ रहा है। यही एक क्वेश्चन पूछ दिया ध्यान दो में कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और वो सीएफसी किसके वजह से हुआ? वो ओजोन परत के क्षरण के लिए हुआ, ठीक है। हालांकि सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से गैस क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम लोग जो है सांस जो लेते हैं उसमें क्या लेते हैं और जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और यही बड़े पैमाने पे जो है बैलेंस रखने के लिए जो है क्या होता है, पेड़ पौधा का क्या है लगाया जाना बहुत जरूरी है, ताकि यह जो है दिन में क्या कर सके, ऑक्सीजन को क्या है प्रोड्यूस कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक कर सके। तो इससे बैलेंस बना हुआ रहता है प्रकृति में। देखते हुए चिमनी का भट्टा, यहाँ घोगा में 200 से भी ज्यादा चिमनी का भट्टा है ना, सोचो इतना तो धुआं निकलता है। एनटीपीसी है, कितना धुआं निकलता होगा। मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कितना धुआं निकलता है ना। और वही सब वायुमंडल जब जमा हो जाता है सुजीत, तो क्या होता है सूर्य में क्या होता है, ये ऊपर जब गर्म होता है और यहाँ पे जो किरण वगैरह तो क्या होता है घुस तो जाता है, लेकिन किरण निकल नहीं पाता है। इसकी वजह से क्या होता है वातावरण में गर्मी काफी बढ़ जाता है। जब गर्मी होगा तो खान पान रहस्य में परिवर्तन होगा कि नहीं? जैसे देखोगे जैसे चावल का या गेहूं या सरसों किसी का भी एक समय होता है, एक अनुकूल जलवायु होता है। जैसे अभी का मौसम जो है सरसों के लिए बहुत बढ़िया है, अभी का मौसम गेहूं के लिए क्या है बहुत बढ़िया है। जो छेवरी मटर होता है, साग होता है, ये सब के लिए क्या है मौसम अभी अनुकूल है, बढ़िया है। अब अचानक से वो उस टेम्परेचर पे रहेगा वैसा सिचुएशन में, तब जब क्या है मौसम जो ठंडा रहेगा तब पैदावार ज्यादा होगा। लेकिन इसी में अचानक से गर्मी आ जाएगा तो पैदावार हो सकेगा बढ़िया, सब चीज का साइकिल गड़बड़ा जाएगा। और यही चीज हो रहा है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग में। तो विशेष कर से ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ इसके लिए देखे हुए तुम लोग गाड़ी सब सरकार ई प्रपोज कर रहा है, ई व्हीकल आ रहा है, हरा नंबर प्लेट का बैटरी वाला गाड़ी आ रहा है। उसके बाद घर में क्या है सीएनजी वगैरह आ रहा है। उसके बाद घर में क्या है सोलर रूफटॉप योजना भी आ रहा है। तो गांव घर में भी देखे होंगे सुजीत साधन, पोल पे क्या लगा हुआ सोलर प्लेट लगा हुआ है। दिन भर बैटरी से सूर्य से चार्ज हुआ, रात में बैटरी से चला, ठीक है। नहीं तो रात भर बैटरी जलता बल्ब तो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है कंज्यूम। ऊपर से क्या है कि बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्चा होता है, कोयला खर्च होता है, ये सब चीज की वजह से होता है। तो यही एक क्वेश्चन पूछ दिया है, निम्नलिखित में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? दो ऊर्जा का स्रोत, एक होता है परंपरागत, एक अपरंपरागत। तो इसका क्वेश्चन का जवाब कौन देगी? रश्मि देगी इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन रश्मि समझो, निम्नलिखित में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? मिट्टी तेल का लैंप, मोमबत्ती, सोलर लालटेन, टॉर्च। बताओ क्या होगा? लालटेन होगा। लालटेन आज से 10 साल में चलता था, याद है? दिया ऐसे करके बांटते थे, लालटेन बांटते थे, ठीक है। तुम लोगों को कुछ याद है? उसे लालटेन जो था उसका हाथ घुसा जैसे साफ करते चिमनी, याद है? कभी कभी हाथ फट भी जाता था है? उसके पेपर भी डाल के ऐसे पोंछते थे, ठीक है। और अभी भी कई जगह चलता है, गांव घर में देखोगे पूरा पुराना गांव में। तो ये क्या है परंपरा चलते आ रहा है। मिट्टी तेल का लैंप, जैसे देखोगे दिया बाती,
ऐसे बारने वाला होता है दिया, मिट्टी तक का लैंप, जिसमें किरासन तेल देके करते हैं, मोमबत्ती, ये सब क्या था, ये सब था परंपरागत। और इसी में सोलर वाला सिस्टम आ गया, अभी 10-20 साल से ज्यादा लोकप्रिय है। ये कैसा हुआ सोलर वाला, गैर परंपरागत। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का मापन किसमें करते हैं, अमीटर। डायनेमो किसमें किसको परिवर्तित करता है, डायनेमो, डायनेमो किसमें करता है, एक बोलो उधर से, तुम बोलो, सब क्या बताओ, तुम बताओ रवि। डायनेमो का अगर सर कहें तो यांत्रिक से विद्युत, देखो यांत्रिक से विद्युत में, जैसे तुम लोग साइकिल भी चलाते हो बचपन में, से टायर के पास सटाते थे ना, जितना फास्ट साइकिल चलाते थे उतना ज्यादा लाइट बढ़ता था, चलाए हो साइकिल, ठीक है। जनरेटर देखे हो घर में, उसमें जो डायनेमो लगा रहता है ना, देखोगे बरसात का समय जब होता है जनरेटर नहीं ढकता है, वो डायनेमो को ढकता है, ठीक है। कि डायनेमो खराब ना, वो ज्यादा महंगा आता है, वो घूमेगा तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा, यंत्र के माध्यम से क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और इसी का उल्टा क्या होता है रवि, मोटर, विद्युत मोटर, वो क्या करता है, हाँ, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, समझे सपना। तो अच्छे से याद रखना दोनों टर्म को। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ी रहती है, जस्ता, वेरी गुड। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, हीरा। और लास्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, सोडियम कार्बोनेट। और जो है खाने वाला सोडा, तो देखो आज जो है यहाँ का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल जो 20 दरोगा करेंगे, ठीक है, तुम लोग को याद ही करवाते जाएंगे। तो हमको बताइए रिमझिम, इतना क्वेश्चन डिस्कस के कुछ याद हुआ, रिमझिम कुछ याद हुआ, काजल कुछ याद हुआ, साइमा तुमको कुछ याद हुआ, विटामिन ए का रासायनिक नाम बोलो, ठीक है। उसके बाद पालक का सबसे प्रचुरतम स्रोत क्या है, ये विटामिन ए का, ठीक है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाता है, विटामिन सी और सिट्रिक एसिड, ठीक है। अच्छा उसके बाद बताओ कि जो है अपरंपरागत ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन कौन सा है, सोलर प्लेट हो गया, पवन चक्की हो गया, उसके बाद पानी वाला टरबाइन जो घूमता है, ये सब हो गया। उसके बाद हमको ये बताओ पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या हुआ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आर्टिकल 370 का संबंध किससे है, जम्मू कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर से। तो ऐसा क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में जब पूछा था, पहला 100 क्वेश्चन कर लिया, कल हम लोग अगला 100 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसी का टाइम है ना, अभी टाइम है कि ट्रेन आ रहा है, ट्रेन का हो गया टाइम, नहीं चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, थैंक यू क्लास। आर्टिकल 370, ठीक है, अब वो खत्म हो गया हालांकि, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। आर्टिकल लिखवाना है, ये सब कोई इम्पोर्टेंट याद कर लेना।